नमस्कार दोस्तों। महान योगी भूपेंद्रनाथ सान्याल के आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। काशी से वापस आने के बाद आप तीव्र गति से क्रियाओं की साधना करने लगे। हॉस्टल में रहने के कारण साधना करने में किंचित कठिनाई होती थी। इससे बचने के लिए आपने मध्य रात्रि का समय चुना, जब सभी सहपाठी सो जाते थे। तब आप चुपके से छत पर जाकर गुरु द्वारा बताई गई सारी क्रियाएं करते थे। भागलपुर में रहते हुए आप बराबर साधु संतों की सेवा करने लगे। आप इस बात पर विश्वास करते थे कि इनकी सेवा करने से भले ही लाभ न हो, पर पुण्य मिलता है। क्रिया योग के प्रति बढ़ती साधना के कारण आप में आध्यात्मिक गुण स्फुरण होने लगा। इसका अनुभव होते ही आप सावधानी से रहने लगे, लेकिन इससे शिक्षा में हानि हुई। आप इंटर की परीक्षा यहाँ भी नहीं दे सके। सन 1898 ईस्वी में आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। विवाह के पश्चात काले जीवन से अलग होकर अध्यापक बन गए। इन दिनों बंग भंग आंदोलन चल रहा था। देश प्रेम के कारण आप लोगों से देसी वस्त्र पहनने का अनुरोध करने लगे। गांव गांव जाकर कपड़े की फेरी लगाने लगे। इस कार्य से शीघ्र ही मन आपका उलझट गया। तब आपने साहागंज में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कर छात्रों को योग व्यायाम की शिक्षा देने लगे। इस दिशा में सहयोग न मिलने पर आप निराश हो गए। ठीक इन्हीं दिनों विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। वहां के परिवेश तथा शिक्षा देने के ढंग से आप प्रभावित हुए। भूपेंद्रनाथ ने सोचा, ऐसे विद्यालय के छात्र ही देश समाज के कर्णधार बनकर देश को नई शिक्षा देंगे। आप दोनों भतीजों को विश्व भारती में भर्ती कराने के लिए ले गए। बातचीत के सिलसिले में आपने रवि बाबू से कहा, इस विद्यालय के जरिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें। साहबगंज में स्थापित अपने आश्रम के बारे में आपने विस्तार से बताया। सारी बात सुनने के बाद रवि बाबू ने कहा, निसंदेह आपका सुझाव और योजनाएं अच्छी हैं। मैं चाहता हूं कि आप विश्व भारती में ब्रह्मचर्य विभाग खोलें और इसकी सारी जिम्मेदारी लें। भूपेंद्रनाथ इसके लिए तैयार नहीं हुए। यह जानकर रवि बाबू ने अपने अस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, तब तो मैं आपके भतीजों को अपने विद्यालय में स्थान नहीं दे सकता। मैं आपके भतीजों को केवल इसी शर्त पे भर्ती करूंगा कि आप यहाँ के ब्रह्मचर्य विभाग का संचालन करें। योग शिष्य ही नहीं, योग शिक्षक भी तैयार करें, ताकि आपकी अनुपस्थिति में यह विभाग चलता रहे। इस शर्त के आगे भूपेंद्रनाथ को झुकना पड़ा। शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना करने के पश्चात एक अरसे तक वे छात्रों को शिक्षा देते रहे। रवि बाबू आपके ज्ञान और व्यक्तित्व से कितने प्रभावित हुए, इसका प्रमाण सान्याल जी के नाम लिखे पत्रों से ही स्पष्ट हो जाता है। आपने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से रवि बाबू को यह भी बताया कि यहाँ कितने अध्यापक आपके लिए समर्पित सेवाएं कर सकते हैं। आचार्य क्षिति मोहन सेन, विधुशेखर शास्त्री, नेपालधर आदि विद्वानों को आपने खोजा और परखा था। यहाँ 5 वर्ष सेवा करने के पश्चात आपने संन्यास जीवन अपनाया। बीच बीच में आप अपने गुरुदेव के दर्शन करने काशी आते थे। यहाँ बड़ा देव मोहल्ले में स्थित योगाश्रम में ठहरते थे। इस आश्रम की स्थापना हिंदू धर्म के प्रचारक स्वामी कृष्णानंद ने की थी। इस आश्रम में अपने विद्यार्थी जीवन में श्री गोपीनाथ कविराज जी भी आते थे। यहीं उनकी मुलाकात सान्याल जी से भी हुई थी। भूपेंद्रनाथ सान्याल उन दिनों बांग्ला में विभिन्न पत्रों में धर्म और अध्यात्म संबंधित लेख लिखते थे। सान्याल जी के लेखों से प्रभावित होकर कविराज जी उनसे मिलने आए थे। अपने एक संस्मरण में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा है, वे जब काशी आते थे तब मेरे यहाँ खबर भेजते थे। यहाँ तक कि अनेक बार मेरे घर पर आकर मुलाकात भी की। मैं स्वयं भी उनके यहाँ जाता रहता था, क्योंकि लाहिड़ी महाशय के साधना जीवन में विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन करने की मेरी इच्छा थी और इस संबंध में नित्य तरह तरह की बातें करते थे। वे लाड़ी महाशय के बारे में अपना अनुभव, साधना तत्व और अन्य अलौकिक बातें बताया करते थे। इन सब कारणों से थोड़े दिनों के भीतर हम दोनों में गहरी मैत्री हो गई थी। वे मेरे प्रति जितने आस्थावान थे, मैं भी उनके प्रति उतना ही श्रद्धावान था। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होने की इच्छा प्रकट करता था तो मैं उन्हें सान्याल महाशय के पास जाने की सलाह देता था। विदेशी तथा भारतीय जिज्ञासुओं को वो मेरे अनुरोध पर दीक्षा दे देते थे और उन्हें योग मार्ग में प्रवेश कराते थे। सान्याल महाशय गुरु परंपरा में योगी थे ही, ऊपर से शास्त्र विहित आचार मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी निष्ठा और पराकाष्ठा का प्रदर्शन करते रहे। उनके काशी आने पर मैं उनका दर्शन किए बिना नहीं रह पाता था।
जब कभी मैं पुरी जाता था तब वहां अगर वे मौजूद रहते थे तो बराबर दर्शन करने अवश्य जाता था। वे अपने गुरु द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या कर रहे थे। बाद में उनकी भूमिका लिखने का भार मुझे दिया। उनकी इच्छा थी कि उक्त ग्रंथ की भूमिका मैंने लिख दी थी। उनकी इच्छा अनुसार मेरी भूमिका पाकर वे प्रसन्न हो गए थे। गुरु द्वारा निर्देशित क्रिया निरंतर करते रहने के कारण सान्याल महाशय पर्याप्त आत्मोन्नति कर चुके थे। सान्याल महाशय ने अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में सर्वप्रथम पुरी में एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की संगमरमर की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर मंदिर का रूप दिया था। बाद में आगे चलकर भागलपुर जिले के मंदार कस्बे में एक आश्रम बनवाया। यहाँ भी लाहिड़ी महाशय की एक मूर्ति स्थापित की। दोनों स्थानों पर सन 1925 ईस्वी में के पूर्व मूर्तियां स्थापित हो गई थी। मंदार में मूर्ति स्थापित करने के पश्चात सान्याल महाशय ने श्यामाचरण लाहिड़ी विद्यापीठ के नाम से सांग वेद विद्यालय खोला, जहां अनेक छात्र संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने लगे। आम लोगों का विश्वास है कि भागलपुर जिले का मंदार क्षेत्र सिद्ध स्थान है। सान्याल महाशय आगे चलकर यहीं बस गए। अक्सर तीर्थ यात्रा करने चले जाते थे। शेष समय भगवत चिंतन, गीता पाठ, लेखन तथा शिष्यों को उपदेश देते थे। यहाँ आपके अनेक शिष्य थे। आपके विदेशी शिष्य आपका दर्शन करने यहाँ आते थे। कभी कभी आप योग विभूतियां दिखाते थे, जिसके कारण स्थानीय लोगों में आपके प्रति गहरी आस्था थी। आपके एक शिष्य थे रुद्र नारायण बाबू। एक बार वे जमीन जायदाद आदि के चक्कर में बुरी तरह उलझ गए। अगर सान्याल महाशय की शरण में आते तो निश्चित ही उन्हें जेल की सजा अगर वो सान्याल महाशय की शरण में न आते तो निश्चित ही था कि उन्हें जेल की सजा हो जाती या बुरी तरह बर्बाद हो जाते। सान्याल महाशय की इस कृपा के कारण वे इनके शिष्य और कट्टर भक्त बन गए। भावुकतावक एक बार आपने अपने गुरु सान्याल महाशय से निवेदन किया, गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अब कुछ नहीं चाहता, केवल एक इच्छा शेष है। सान्याल जी ने पूछा, वह क्या? अपने मृत्यु काल में आपको देखते हुए मेरा प्राण निकले, यही मेरी आकांक्षा है। सान्याल जी की बातें सुनकर उपस्थित लोग चकित रह गए। वह इसलिए कि सान्याल जी वयोवृद्ध हैं और उनके आगे रुद्रनारायण बाबू अभी काफी कम उम्र के हैं। रुद्रनारायण की मौत क्या गुरुदेव के पहले हो जाएगी? क्या तब तक सान्याल महाशय जीवित रहेंगे? लेकिन इस प्रश्न को कोई वहां व्यक्त नहीं कर सका। यह अशोभनीय प्रश्न था। इस घटना के 20 वर्ष के बाद रुद्रनारायण अस्वस्थ हुए। उन दिनों सान्याल जी अपने प्रिय शिष्य और सेवक पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी के साथ बनारस में थे। अचानक एक दिन सान्याल जी ने कहा, तिवारी चलो साहबगंज चलें, यहाँ रहते काफी दिन हो गया। साहबगंज में सान्याल महाशय के एक शिष्य अस्वस्थ हो गए हैं। मुमकिन है कि गुरुदेव उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। ज्वाला प्रसाद ने यह सोचकर साहबगंज का टिकट लिया। मार्ग में जब जमालपुर स्टेशन आया तब सान्याल जी ने कहा कि तिवारी जी, साहबगंज अभी नहीं जाऊंगा, पहले मंदार हो लूं, फिर देखा जाएगा। ज्वाला प्रसाद अपने गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कहते थे। जब जैसी आज्ञा वो देते थे उसी के अनुसार वे काम करते थे। मंदार आते ही सान्याल जी रुद्रनारायण के यहाँ गए। गुरुदेव को देखते ही रुद्रनारायण ने कहा, बाबा, बड़ा कष्ट है, मुझे अच्छा कर दीजिए या इस कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दीजिए। दूसरे दिन सान्याल जी ने ज्वाला प्रसाद तिवारी से कहा, रुद्रनारायण के सभी लड़के पोते आदि को बुला लो। रात तक परिवार के सभी लोग आ गए। रुद्रनारायण ने परिवार के सभी लोगों को देखकर पूछा, अरे सभी लोग कैसे आ गए? भोर के समय ज्वाला प्रसाद जी के पास सूचना आई कि रुद्रनारायण का देहांत हो गया। शव आंगन में रख दिया गया था। बाबा जी को भी खबर भेज दी गई थी, वो भी आ जाए। ज्वाला प्रसाद के पहुंचने के बाद सान्याल जी वहां पहुंचे और कहे, मुझे पहले सूचित करना चाहिए था। जब सब समाप्त हो गया तब समाचार भेजा गया। खैर कोई बात नहीं, तुम सभी लोग हरि नाम करो। ज्वाला, तुम गीता पाठ शुरू करो। इतना कहकर सान्याल महाशय ध्यानस्थ हो गए। काफी देर बाद वे अपने आसन से उठे और शव के चारों ओर चक्कर काटने लगे। बाद में शव के सिरहाने बैठकर रुद्रनारायण के सिर को उठाने लगे। जब उनसे नहीं उठाया गया तो सामने खड़े लोगों से कहा, तुम लोग इनके सिर को जरा ऊपर उठा दो। लोगों ने शव के सिर को सहारा देकर ऊपर उठाया। सभी लोग यह देखकर दंग रह गए।
कि मृत रुद्रनारायण की आंखें खुली और बाबा को एकटक देखने लगे। उसके बाद वे सदा के लिए सो गए। सन 1956 में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजा। उद्देश्य था ग्राम विकास का अध्ययन करना। इस दल का सदस्य पटना के हरि नारायण ठाकुर भी थे। जब यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा तब ठाकुर के पास इस आशय का एक प्रस्ताव आया कि यदि आप ग्राम विकास के अध्ययन के लिए अमेरिका के अन्य क्षेत्र सहित ग्रीस, इजराइल आदि देशों में जाना चाहें तो फोर्ड फाउंडेशन आपकी यात्रा का सारा व्यय भार ले सकती है। हरिनारायण सरकारी अफसर थे। इस मौके को छोड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रतिनिधिमंडल के शेष सदस्य लंदन से पेरिस होते हुए स्वदेश रवाना हो गए। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की गहरी शिकायत रही कि लंदन या पेरिस में उन्हें घूमने की सुविधा नहीं दी गई और न ही खाना ठीक से दिया गया। यह समाचार हरिनारायण के पास पहुंचा। इस मुसीबत से बचने के लिए हरिनारायण भारतीय दूतावास में मदद मांगने गए। आमतौर पर संसार में जितने भारतीय दूतावास हैं वहां के कर्मचारी सामान्य नागरिकों के साथ सहयोग नहीं करते। भारतीय दूतावास में आने पर हरिनारायण ने देखा कि सभी अफसर गायब है, केवल एक महिला कर्मचारी है। उसे अपनी समस्या समझाई, वह तुरंत सक्रिय हो गई। बगैर कोई पूछताछ किए महिला कर्मचारी ने रोम, पेरिस, इजराइल तथा लंदन आदि भारतीय दूतावासों के नाम पत्र भेजा। उसकी प्रतिलिपि ठाकुर को दी। इस महिला की तत्परता से ठाकुर प्रसन्न हो गए। दूतावास में मानसिक परेशानी थी, इसलिए इस चमत्कार की ओर ध्यान नहीं गया। होटल में आने पर उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि यह चमत्कार कैसे हो गया। कहीं अपरोक्ष रूप में गुरुदेव श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल कृपा तो नहीं कर रहे हैं। मन में यह भावना आते ही सूटकेस से गुरुदेव का चित्र निकालकर उन्हें सिर से लगाया। 8 अगस्त को जब लंदन के हवाई अड्डे पर ठाकुर उतरे तब माइक पर उनके नाम की घोषणा हुई। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इतने यात्रियों के बीच केवल उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। वह काउंटर पर गए तो पता चला अमेरिकी एक्सप्रेस कंपनी उन्हें लंदन घुमाएगी। इसके लिए कंपनी प्रथम श्रेणी की कार और विदेशी मुद्रा भी देगी। उनके लिए उत्तम होटल की व्यवस्था भी की गई। लंदन से पेरिस आने पर यहाँ भी वैसी ही सुविधाएं मिली। पेरिस के बाद रोम में भी सारी सुविधाएं प्राप्त हुई तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस चमत्कार के पीछे गुरुदेव की कृपा अवश्य है। वे बेकार कष्ट कर रहे हैं। ठाकुर मन ही मन असंतुष्ट हो गए। रात को ध्यान लगाकर बैठे। गुरुदेव की छाया सामने आई तो आपने कहा, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? यह तो फोर्ड फाउंडेशन की व्यवस्था है। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बच्चों के लिए सब बड़ों को सब कुछ करना पड़ता है। ठाकुर ने अपनी ठकुराई दिखाई। उन्होंने जिद पकड़ ली। गुरुदेव को कृपा करने की जरूरत नहीं। यह सुनकर सान्याल महाशय तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। गुरुदेव का वरद हटने का पहला धक्का रोम के हवाई अड्डे पर उतरते ही मिला। जिस अमेरिकी कंपनी की मदद से ठाकुर यात्रा का आनंद ले रहे थे, उसी कंपनी ने इस आशय की नोटिस दी कि लंदन, पेरिस, रोम आदि स्थानों में आपने जो यात्राएं की हैं उसका सारा व्यय आप कंपनी को तुरंत भुगतान करें। ठाकुर की जेब में उस समय कुछ डॉलर बचे थे। यात्रा खर्च देने की कौन कहे, इस रकम से वे स्वदेश भी नहीं लौट सकते थे। अब ठाकुर की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। ठाकुर विनय पूर्वक कहे, इतनी रकम कैसे दे सकता हूँ? फिर यह परदेश ठहरा। मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी के एजेंट ने कहा, आपकी परेशानी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे रुपए चाहिए। ठाकुर ने कहा, इस वक्त मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। कल सवेरे आपके अधिकारी से मिलकर सारी बातें तय करूंगा। कृपया यह बताइए, मेरे लिए होटल में ठहरने और कल शाम को वापस जाने की व्यवस्था है ना? एजेंट ने कहा, नहीं, रुपए देने पर ही आपकी व्यवस्था होगी। काफी मिन्नत करने के बाद होटल में रहने का स्थान मिला। यहाँ आते ही ठाकुर व्याकुल भाव से छटपटाने लगे। अब उन्हें याद आया कि अगर मैं गुरुदेव के आगे जिद न करता तो यह नौबत न आती। मुसीबत के वक्त लोगों को भगवान, गुरु, माता पिता याद आते हैं। इस समय ठाकुर को गुरुदेव की एक कविता याद आ गई, जिसका भावार्थ है, पर्वत अपने ध्यान में मग्न रहता है, नदी मंद गति से बहती है और योगी योगाभ्यास में मग्न रहता है। यह सब ईश्वर की कृपा से होता है। गृहस्थ नाना प्रकार की असंगतियों को लेकर तथा नाना प्रकार की घटनाओं के बीच नाना प्रकार की चिंताओं के साथ नाना प्रकार के भावों में ईश्वर की पूजा करता है। यह भी ईश्वर की कृपा से ही संभव है। मन भले ही कुछ क्यों न चाहे, वह ईश्वर के पीछे दौड़ता रहता है। हे ईश्वर, तुम्हारे हृदय में ही सबके हृदय गुथे हुए हैं और तुमसे प्रेरित होकर ही मनुष्य अपने मुख से स्वर निकालते हैं।
इस प्रकार सभी वस्तुओं में ईश्वर का प्रकाश व्याप्त है, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। इस कविता को 2 बार पढ़ने के बाद मन कुछ शांत हुआ। उसी रात को नींद में गुरुदेव आए और बोले, मेरे बच्चे घबरा मत, सवेरे सब ठीक हो जाएगा। आखिर मैं किस लिए हूँ? ठाकुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई हजार मील दूर गुरुदेव हैं और वहां से अपने एक अदना शिष्य पर कृपा कर रहे हैं। मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम कर वो गहरी नींद में सो गए। दूसरे दिन कंपनी के बड़े अफसर से मिलते ही जादू सा असर हुआ। यहाँ तक समय सीमित रहते हुए भी उन्हें कार द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घुमाया गया। लौटने की सारी व्यवस्था हो गई। एक प्रकार से मुसीबतों का तिलिस्म टूट गया। इस प्रकार की कई घटनाएं शिष्यों के साथ हुई। सान्याल जी की कृपा पाकर अनेक लोग धन्य हुए। यही वजह है कि अधिकांश शिष्य उन्हें पूज्य गुरु महाराज या योगी वर्ग कहते आ रहे हैं। सान्याल जी श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करते थे। वे मानते थे कि यह ग्रंथ इस युग का वेद है। विभिन्न पत्रिकाओं में लिखने के अलावा सान्याल जी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य लाहड़ी महाशय की गीता टीका की व्याख्या की। यह पुस्तक 3 खंडों में है। इसके अलावा बिल्वदल 2 खंड, अभ्यास योग, दिनचर्या, दीक्षा और गुरु तत्व, आत्मा अनुसंधान और आत्मानुभूति, आत्मबोध, मोक्ष साधन और योगाभ्यास नित्य कृत्य, स्तोत्रावली आदि पुस्तकें लिखी हैं। आपकी योग संबंधी पुस्तक की सहायता लेकर पंडित गोपीनाथ कविराज ने आरोप साधन आदि लेख लिखे हैं। इन पुस्तक में चिंतन की विशद गहराई है। यहाँ तक कि शिष्यों और भक्तों के नाम जो पत्र सान्याल जी लिखते थे उसमें भी योग और अध्यात्म की चर्चा करते थे। एक शिष्य के प्रश्न करने पर आपने उत्तर दिया, स्थूल शरीर की एक अवस्था समाप्त होने पर दूसरी अवस्था आरंभ होती है। यह अवस्था परिवर्तन तभी तक होगा जब तक स्थूल शरीर की सत्ता है। आत्मा के साथ परिवर्तन का कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य रूप से अविनाशी है। शरीर का नाश होने पर जो शरीरांत प्राप्त होता है वह भी लिंग शरीर के कारण। इसी कारण से शिशु हंसता है, रोता है, भूख से कातर होकर स्तनपान करता है। यह सभी जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। किंतु आत्मा सभी कर्मों और संस्कारों से अतीत होकर नित्य काल के साक्षी रूप में वर्तमान है। अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, पर उस अवस्था का दृष्टा आत्मा सदा एक रूप है। शैशव में मैं था, यौवनावस्था में शैशव चला गया, पर शैशव काल का दृष्टा मैं वर्तमान में वही मैं हूँ। आगे यह यौवन काल चला जाएगा, तब वार्धक्य आएगा। उस समय भी मैं का अभाव नहीं होगा। यही आत्मा का सार है।